हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी जीके बूस्टर, जिसमें आपको मेनली सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हिमाचल प्रदेश जीके के रिलेटेड हैं। काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको इस बूस्टर की, एचपी जीके बूस्टर की आगामी एचपी बीएड एंट्रांस 2023 के एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे आपने अंत तक बने रहना है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दे और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एच पी यू बी एड एंट्रांस 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको एच पी यू बी एड एंट्रांस के रिलेटेड 90+ वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आई डी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो पे आपने एंड तक बने रहना है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं सबसे पहले हम हिमाचल प्रदेश के राज्य चिन्ह के बारे में। राज्य चिन्ह के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट वर्ड है, राजकीय वृक्ष है, वो कौन सा है? वो देवदार है। ये आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश का राज्य का जो राजकीय वृक्ष है वो देवदार है। ये वृक्ष 6000 फीट की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। ये एक सदाबहार वृक्ष है जो लगभग 100 वर्षों में अपनी पूरी ऊंचाई प्राप्त करता है। देवदार के वनों को सुरक्षित रखने तथा अधिक क्षेत्र में इसे उगाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने इसे राजकीय वृक्ष घोषित किया है। तो ये आपने नोट डाउन कर लेना है। हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट वर्ड है, राजकीय वृक्ष है, वो कौन सा है? वो देवदार है। उसके बाद हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश राजकीय पक्षी के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है, वो राज्य पक्षी जो है वो आपका वेस्टर्न ट्रैपेगन है, जिसे जुजुराना कहा जाता है। ये आपने याद रखना है। वेस्टर्न ट्रैपेगन को स्थानीय स्तर पर पक्षियों का राजा भी कहा जाता है। तीसरे स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक में 2007 में वेस्टर्न ट्रैपेगन को राजकीय पक्षी जो था वो घोषित किया गया था। इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो ड्रैगोपोन सेफेलिस है। ये नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी है। ये भी आपने याद रखना है। जुजुराना का संरक्षित करने के उद्देश्य से इसे राजकीय पक्षी जो है वो घोषित किया गया है। तो ये आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश का जो राज्य पक्षी है वो कौन सा है? वो जुजुराना है। उसके बाद बात करते हैं राजकीय पुष्प के बारे में। राजकीय फूल कौन सा है? स्टेट फ्लावर जो है वो आपका पिंक रोडोडेंड्रॉन है, जिसे गुलाबी ब्रांच भी कहा जाता है। गुलाबी ब्रांच जो है वो हिमालय की घाटियों में प्राप्त होने वाला एक सुंदर पुष्प प्रजाति है। कुछ वर्षों से इस पुष्प प्रजाति में लगातार हो रहे ह्रास को देखते हुए राज्य सरकार ने गुलाबी ब्रांच को पुष्प जो है, राजकीय पुष्प स्टेट फ्लावर जो है वो घोषित किया है। उसके बाद हम बात करते हैं राजकीय पशु के बारे में। राजकीय पशु जो है वो स्नो लेपर्ड है, जिसे बर्फानी तेंदुआ भी कहा जाता है। स्नो लेपर्ड को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN ने विलुप्त प्राय प्रजाति माना है। हिमाचल प्रदेश में स्नो लेपर्ड कुछ संख्या में पाया जाता है। इसके संरक्षण और वृद्धि के उद्देश्य से राज्य सरकार ने इसे राजकीय पशु जो है वो घोषित किया है। वर्ष 2007 से पूर्व कस्तूरी मृग जो था वो हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु था 2007 से पहले। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया हिमाचल प्रदेश के राजकीय चिन्ह के बारे में कि कौन सा स्टेट वर्ड है, स्टेट फ्लावर है, स्टेट एनिमल है। ये हमने डिस्कस किया। स्टेट ट्री कौन सा है, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है हर बार। इस बार भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब हम इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है, सामान्य परिचय जो है हिमाचल प्रदेश के, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी आपको पता है शिमला है। विंटर कैपिटल जो है वो धर्मशाला है। ये भी आपने याद रखना है। शीतकालीन जो राजधानी है वो कौन सी है? वो धर्मशाला है। उसी तरह राज्य दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? वो 15 अप्रैल को मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट जो है वो कहाँ पर स्थित है? वो शिमला में स्थित है। राज्य का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 30 डिग्री 22-40 उत्तर से लेकर 33 डिग्री 12-40 उत्तर तक है। राज्य का देशांतरी विस्तार जो है वो 75 डिग्री 45-55 पूर्व से और 89 डिग्री 4-20 पूर्व तक है। ये आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश राज्य का जो क्षेत्रफल है वो 55,673 वर्ग किलोमीटर है। ये आपने याद रखना है। समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी है? वो 350 मीटर से लेकर 6,975 मीटर तक है। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 1.7% है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हिमाचल प्रदेश जो है वो भारत के क्षेत्रफल का कुल कितने प्रतिशत है? 1.7% है। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? 68,64,602 है। राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में कितना स्थान है? तो 18वां स्थान है। ये आपने याद रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का देश में कितना स्थान है? 18वां स्थान है। राज्य के जो प्रमुख शिखर हैं, चोटियां हैं, वो कौन कौन सी है? शिल्ला है 7,026 मीटर है। लियो पार्जिल जो है वो 6,791 मीटर है। डियो टिब्बा जो है 6,001 मीटर है। परगौड़ जो है
6400 मीटर है। चूड़धार जो है वो 3647 मीटर है। तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है वो शिला है, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है, ये आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश के जो प्रमुख पर्वत है वो कौन कौन से हैं? शिवालिक, पीर पंजाल और जास्कर की चोटियाँ जो है वो राज्य के प्रमुख पर्वत हैं। राज्य में सर्वाधिक वन वाला जो जिला है वो कौन सा है? वो कांगड़ा है। राजकीय भाषा कौन सी है? हिंदी है, ये आपने याद रखना है। राज्य का जो सीमा विस्तार है वो क्या है? वो उत्तर में जम्मू कश्मीर के साथ लगती है इसकी सीमा, दक्षिण में हरियाणा के साथ, दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड और दक्षिण पश्चिम में पंजाब तथा पूर्व में तिब्बत और चीन के साथ लगती है। तो हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट की जो सीमा है वो चीन के साथ लगती है, तो ये आपने याद रखना है। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की जो सीमा है वो चाइना के साथ लगती है। उसके बाद राज्य का जो सबसे कम वर्षा वाला जिला है वो कौन सा है? लाहौल स्पीति है। शुष्क जिला है। राज्य का सबसे ठंडा स्थान जो है वो धर्मशाला है। ये क्वेश्चन आपने ये और याद रखना है। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, वर्षा होती है, वो कहाँ पर होती है? वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में होती है, धर्मशाला में होती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि धर्मशाला के बाद हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो ये आपने नोट डाउन कर लेना है। शिमला में धर्मशाला के बाद सबसे ज़्यादा बारिश होती है। उसके बाद बात करते हैं राज्य का जो सबसे गर्म स्थान है वो कौन सा है? सबसे गर्म स्थान जो है वो शिमला है, ये आपने याद रखना है। राज्य का सबसे ऊंचा बांध जो है, फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में मुझे आई थिंक डाउट है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा कि हिमाचल प्रदेश राज्य का जो सबसे गर्म स्थान है वो कौन सा है। इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, आई थिंक देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर आपको पता है तो अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि राज्य का जो गर्म स्थान है वो कौन सा है। उसके बाद बात करते हैं राज्य का जो सबसे ऊंचा बांध है वो कौन सा है? वो भाखड़ा बांध है। भाखड़ा बांध की जो ऊंचाई है वो 226 मीटर है। किस डिस्ट्रिक्ट में है? बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है, हिमाचल प्रदेश स्टेट में है। राज्य का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? वो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। हिमाचल प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 5 है, ये आपको पता होगा। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला एरिया वाला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में प्रथम, यहाँ से फर्स्ट इन हिमाचल प्रदेश, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? एस चक्रवर्ती थे। प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती शीला कौल थी। प्रथम मुख्यमंत्री जो थे वो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार थे। प्रथम मुख्य आयुक्त जो थे वो NC मेहता थे। प्रथम उप मुख्य आयुक्त जो थे वो श्री EP पून थे। उसके बाद प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वो कौन थे? न्यायमूर्ति मिर्जा हमीदुल्लाह बेग थे। प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश जो थी वो आपकी श्रीमती लीला सेठ जी थी। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो थे वो पंडित जयवंत राम थे। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, सेशन अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। उसी तरह प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष जो थे वो श्री कृष्ण चंद्र थे। प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष जो थी वो श्रीमती विद्या स्टोक्स थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी तरह प्रथम हिमाचल प्रदेश से प्रथम राज्यसभा जो सदस्य थे वो कौन थे? वो चिरंजी लाल वर्मा थे। लोकसभा में हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला सदस्य कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में हिमाचल प्रदेश की पहली महिला जो थी वो राजकुमारी अमृत कौर थी, ये आपने याद रखना है। स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। उसी तरह हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव जो थे 2021 के एग्जाम में पूछा गया था, KL मेहता जो थे वो हिमाचल प्रदेश प्रथम मुख्य सचिव थे। प्रथम लोकायुक्त कौन थे? श्री न्यायमूर्ति TVR टाटाचारी थे। प्रथम परमवीर चक्र विजेता जो थे वो श्री मेजर सोमनाथ शर्मा थे। प्रथम महावीर चक्र विजेता जो थे वो लेफ्टिनेंट कर्नल करण सिंह थे। प्रथम वीर चक्र विजेता जो थे वो हवलदार तोपगे थे। प्रथम न्यायिक आयुक्त जो थे वो न्यायाधीश JN बनर्जी थे। उसी तरह प्रथम रेडियो स्टेशन है वो कहाँ स्थापित किया गया था? वो शिमला में। प्रथम रेलवे लाइन जो थी वो कालका शिमला रेलवे लाइन थी। प्रथम पुलिस पदक विजेता श्री गंगवीर सिंह थे। उसी तरह प्रथम डॉक्टर यशवंत सिंह परमार पुरस्कार विजेता जो थे वो मियाँ गोवर्धन सिंह थे। 1986 में नहीं मिला था। प्रथम साहित्य में पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम पुरस्कार जो है वो श्री जयदेव किरण को मिला था। एग्जाम में अपने याद रखना है, पूछ लिया जाता है कि पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? ये विजय कुमार को, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से बिलोंग करते थे। अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, ये आपने याद रखना है। प्रथम परशुराम पुरस्कार विजेता जो थे वो श्रीमती सोमन रावत थी, ये एथलीट थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम पर्वतारोही कौन थे? हिमाचल प्रदेश से सुनील शर्मा थे। जबकि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे युवा पर्वतारोही जो थी वो डिक्की डोलमा थी। किस डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करते थे? डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से ये बिलोंग करते थे। उसी तरह प्रशासनिक परिचय के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? कुल 3 मंडल हैं। कौन से हैं? शिमला, मंडी और धर्मशाला जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के 3 मंडल हैं। उसी तरह बात करते हैं
ज़िले कितने हैं हिमाचल प्रदेश में? ज़िले जो हैं वो 12 ज़िले हैं, ये आपको पता होगा। हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा ज़िला है, सबसे बड़ा ज़िला जो है वो कौन-सा है जनसंख्या के हिसाब से? वो आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है। एरिया वाइज़ देखा जाए, एरिया वाइज़ सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वो लाहौल स्पीति है। पॉपुलेशन वाइज़ जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए कि सबसे कम जनसंख्या किस डिस्ट्रिक्ट की है, तो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की है। सबसे कम जो एरिया है वो किस स्मॉलेस्ट एरिया जो है किस डिस्ट्रिक्ट का है, वो भी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का है, ये आपने याद रखना है। उसी तरह आप बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में ग्राम पंचायतें कितनी हैं? 3243 हैं। पंचायत समितियाँ 78 हैं। जिला परिषदें कितनी हैं? 12 हैं। लोकसभा क्षेत्र जो है वो 4 हैं और राज्यसभा क्षेत्र जो है वो 3 है। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश से लोकसभा के लिए कितने सांसद जो हैं वो चुने जाते हैं? तो वो 4 चुने जाते हैं। राज्यसभा के लिए 3 सांसद जो हैं वो चुने जाते हैं। विधानसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? वो 68 सदस्य चुने जाते हैं। तो लोकसभा से 4 सदस्य जो हैं वो चुने जाते हैं लोकसभा के लिए। अभी प्रेज़ेंट में कौन-कौन है ये आपको पता होना चाहिए। मंडी संसदीय क्षेत्र से श्रीमती प्रतिभा सिंह है, शिमला संसदीय क्षेत्र से श्री सुरेश कश्यप हैं और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से श्री अनुराग ठाकुर हैं और चंबा कांगड़ा से श्री किशन कपूर जो हैं वो लोकसभा के सांसद हैं। ये आपने याद रखना है, 4 लोकसभा क्षेत्र हैं। उसी तरह राज्यसभा से सांसद कौन-कौन है प्रेज़ेंट में, अभी आपने याद रखना है। श्रीमती इंदु गोस्वामी जो हैं, श्री जगत प्रकाश नड्डा हो गए और श्री सिकंदर कुमार, ये आपने प्रोफेसर सिकंदर कुमार जो हैं, ये 3 जो हैं वो राज्यसभा सांसद हैं हिमाचल प्रदेश से, ये आपने याद रखना है। और 68 विधानसभा सदस्य चुने जाते हैं, 68 विधानसभा सीटें हैं, तो ये आपने याद रखना है। अगर क्वेश्चन में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश से संसद के लिए कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो संसद के लिए कुल 7 चुने जाते हैं, ये आपने याद रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हम बात करते हैं राज्य में सबसे बड़ा, सबसे और सबसे ऊंचा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो लाहौल स्पीति है। अभी डिस्ट्रिक्ट ने हमने डिस्कस किया, 13,835 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कांगड़ा है, 15,07,223 है 2011 की जनगणना के अनुसार। सबसे बड़ी जो नदी है जल घनत्व के हिसाब से वो चिनाब है, ये आपने याद रखना है। चंद्रा और भागा नदियाँ जब आपस में मिलती हैं तो उसके बाद वे चिनाब कहलाती हैं, तांडी नामक स्थान पर। हिमाचल प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है वो सतलुज है, 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो बड़ा शिगड़ी है, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। सबसे बड़ी प्राकृतिक झील जो है वो रेणुका झील है और सबसे बड़ी कृत्रिम झील यानी कि मानव निर्मित झील जो है वो गोविंद सागर झील है, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है। सबसे ऊंची झील जो है वो सूरजताल झील है, डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो शिला है, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना जो है वो शाह नहर परियोजना है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है ये भी। सबसे बड़ा हवाई अड्डा जो है वो गग्गल है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एशिया का जो सबसे बड़ा मत्स्य प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पर है, वो दिल्ली में है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। उसी तरह सबसे सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है, नेशनल हाईवे जो है वो NH-22 है, हिंदुस्तान तिब्बत सीमा सड़क है। सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना जो है वो पार्वती परियोजना है, 2051 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? शिमला है। सबसे अधिक अपराध वाला जिला कांगड़ा है। सबसे अधिक लघु इकाइयों वाला जो जिला है वो कांगड़ा है और सबसे अधिक सेब उत्पादन करने वाला जो जिला है वो शिमला है। सबसे सर्वाधिक अदरक उत्पादन करने वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिरमौर है। सबसे बड़ा फल प्रसंस्करण संयंत्र जो है वो परवाणु में है, जबकि सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला है वो कांगड़ा है और सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है वो धर्मशाला है। सबसे शुष्क जिला कौन सा है? वो लाहौल स्पीति है। यहाँ से दो क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा बारिश किस डिस्ट्रिक्ट में होती है? कांगड़ा में होती है। किस डिस्ट्रिक्ट सबसे अधिक वर्षा वाला जो स्थान है, प्लेस है, वो कौन सी है? वो धर्मशाला है, 3400 मिलीमीटर यहाँ पे बारिश होती है। उसके बाद बात करते हैं सर्वाधिक शुष्क स्थान जो है वो स्पीति है और सबसे जो ऊंचा मंदिर है वो जटोली मंदिर है। जटोली मंदिर आपको पता है, ये डिस्ट्रिक्ट सोलन में है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? हमीरपुर है, 406 प्रति वर्ग किलोमीटर है 2011 की जनगणना के अनुसार। सबसे अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला जो है वो कांगड़ा है, 27 कितने 2,89,540 जो इसकी जनसंख्या है। और सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जो जिला है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट है, 1,17,1559 जो है वो अनुसूचित जनजाति रहती है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद बात करते हैं सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य जो है वो किब्बर है, लाहौल स्पीति में है। सबसे ऊंची जल विद्युत परियोजना जो है वो रोंग टोंग है, जो कि लाहौल स्पीति में स्थित है। सबसे अधिक सड़कों वाला जिला कौन सा है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जो जिला है वो आपका हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है, 89.01% है। और सबसे कम साक्षरता वाला जो जिला है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट है।
सबसे अधिक लिंगानुपात वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है, 1096 इसका लिंगानुपात है। सबसे बड़ा प्रशासनिक मंडल कौन सा है? मंडी है। समुद्र तल से सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो जिला मुख्यालय है वो केलोंग है, ये आपने याद रखना है। विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट का मैदान चैल है, ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? डिस्ट्रिक्ट सोलन में है। उसी तरह सबसे ऊंचा गांव जो है वो किब्बर है। आई थिंक फ्रेंड्स अब जो है वो अब जो सबसे ऊंचा गांव है वो आई थिंक कोमिक है, ये आपने याद रखना है। इसको मैं कन्फर्म करके आपको बता दूंगा कमेंट सेक्शन में। कोमिक जो है वो आई थिंक अब सबसे ऊंचा गांव है। उसी तरह सबसे ऊंचा दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश का वो परांगला दर्रा है, 5578 मीटर है। हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा पुल जो है वो कंदरौर पुल है, 80 मीटर इसकी ऊंचाई है, सतलुज नदी पर है। सबसे लंबा पुल जो है वो यमुना पुल है। हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध है। सबसे बड़ा गर्म जल स्रोत जो है वो मणिकर्ण है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, ये सेशन पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। उसके बाद बात करते हैं राज्य में सबसे छोटा और सबसे कम। स्मॉलेस्ट इन हिमाचल प्रदेश, सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है? वो हमीरपुर है, 1118 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? लाहौल स्पीति है, 31,528 यहाँ जनसंख्या रहती है। सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? लाहौल स्पीति है, 7.84% है। और सबसे कम अनुसूचित जनजाति, सबसे कम जो एसटी होते हैं वो किस डिस्ट्रिक्ट में होते हैं? ऊना डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, 0.01%। उसी तरह सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? लाहौल स्पीति है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है वो लाहौल स्पीति है। सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला जो है वो चंबा है, 73.19% इसकी साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला जो है वो किन्नौर है, 818 इसका लिंगानुपात है। सबसे छोटा प्रशासनिक मंडल जो है वो धर्मशाला है। समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई पर स्थित जो जिला मुख्यालय है वो आपका बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का है, 610 मीटर है। और सबसे छोटी जो नदी है वो यमुना है, ये आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश में 5 प्रमुख नदियाँ बहती हैं, सतलुज, ब्यास, चिनाब, रावी और यमुना। उसके बाद बात करते हैं सबसे छोटी जो कृत्रिम झील है वो पंडोह झील है, डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य जो है वो शिल्ली है, सोलन में है। और सबसे छोटा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो राष्ट्रीय राजमार्ग 73A है, 7.42 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और सबसे कम मतदाताओं वाला जो विधानसभा क्षेत्र है वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद बात करते हैं राज्य के जो प्रमुख संस्थान और स्थान के बारे में, जैसे कृषि सहकारिता स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान जो है वो सांगटी शिमला में है। हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय जो है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है पालमपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है वो निगम बिहार डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड हमीरपुर में था, अभी इसे भंग कर दिया गया है, आपको पता है। उसी तरह हिमाचल प्रदेश स्टेट म्यूजियम जो है वो कहाँ पर है? वो डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। सरदार अजीत सिंह मेमोरियल जो है वो पंचकूला में है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। सुभाष बाउली जो है डलहौजी में है। भूरी सिंह म्यूजियम जो है वो आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी जो है वो डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। वॉर मेमोरियल जो है, युद्ध संग्रहालय जो है वो आपका धर्मशाला में है। उसी तरह इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान जो है, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज जो है वो शिमला में है। हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान फेयरलांस शिमला में है। फिश ब्रीडिंग फार्म जो है वो दिल्ली में है, बिलासपुर में है। पर्वतारोहण संस्थान जो है, अटल बिहारी पर्वतारोहण संस्थान जो है वो मनाली में है, ये आपने याद रखना है। उसी तरह केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है वो भी कुफरी में है, शिमला में है। सेंट जॉन्स चर्च जो है वो धर्मशाला में है। चिन्मय तपोवन जो है वो धर्मशाला में है। संदीपनी तपोवन जो है वो भी आपका धर्मशाला में है। केंद्रीय विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान केंद्र जो है CSIR जो है वो पालमपुर में है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। उसी तरह हिमाचल प्रदेश में सैनिक स्कूल जो है वो कहाँ पर है? सुजानपुर टिहरा में है, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। सुजानपुर टिहरा आपको पता है, सुजानपुर का जो होली का मेला है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। मंडी की शिवरात्रि, कुल्लू का दशहरा, सुजानपुर का होली का मेला और चंबा का मिंजर, ये अपने प्रमुख मेले हैं जो याद रखने हैं। नलवाड़ी मेला आपका बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में लगता है। EW गोल्डस्टीन ने शुरू किया था 1889 में, इससे पशुओं का मेला भी कहा जाता है। उसी तरह बात करते हैं लिंटन मेमोरियल जो है वो कहाँ पर स्थित है? वो नाहन में है, सिरमौर में है। किला लोहगढ़ जो है वो पोंटा साहिब में है। कृषि प्रशिक्षण केंद्र जो है वो सुंदरनगर में है। क्षेत्रीय मौन मधुमक्खी अनुसंधान केंद्र जो है वो धर्मशाला में है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। उसी तरह बात करते हैं डॉक्टर यशवंत सिंह परमार उद्यान व वानिकी विश्वविद्यालय जो है वो नौणी में है, शोधन में है। अप्सरा कुंड जो है वो कहाँ पर है? वो अजागर में है, कांगड़ा में है।
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड जो है वो धर्मशाला में है। ब्यास गुफा जो है वो आपकी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। सुकेती जीवाश्म उपवन जो है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है वो देहरा में है, कांगड़ा में है। अभी इसकी जो एक इसका जो अस्थाई अस्थाई कक्ष है वो कहाँ पर है, वो आपका धर्मशाला में है। ऋषि कल्पी मेमोरियल जो है वो पोंटा साहिब में है। वाइल्ड फ्लावर हॉल जो है वो शिमला में है। प्रोस्पेक्ट हिल जो है वो भी शिमला में है। अर्जुन गुफा जो है वो मनाली में है। उसी तरह रुद्रनाग के बारे में बात करते हैं, ये भूंतर में है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। नेहरू कुंड जो है वो भी मनाली में है। गुरु का लाहौर जो है वो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। सती पिलर जो है वो मंडी में है। तो ये आपने याद रखना है, गुरु का लाहौर जो है वो कहाँ पर है, वो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। अब हम बात करते हैं हिमाचली रियासतों के संस्थापक व उनके स्थापना वर्ष। जैसे सिब्बा राज्य जो थे उसके संस्थापक जो थे वो शिवराम चंद थे, 1450 में इन्होंने स्थापना की थी। अंतिम शासक श्याम सिंह थे। बघाट रियासत के संस्थापक बसंत पाल थे, 1550 में इन्होंने स्थापना की थी। बसंतपुर जो थी इसकी राजधानी थी, दुर्गा सिंह अंतिम शासक थे। उसी तरह गुलेर राज्य के जो संस्थापक थे वो हरिचंद थे, 1405 में स्थापना की थी। हरिपुर इसकी राजधानी थी। भूप सिंह जो थे वो अंतिम शासक थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है रियासतों से, पिछली बार पूछा गया था। उसी तरह महलोग रियासत के जो संस्थापक थे वो वीरचंद थे। कोटगारसी जो थी इसकी राजधानी थी। नरेंद्र चंद जो थे वो इसके अंतिम शासक थे। त्रिगर्त राज्य के संस्थापक कौन थे, वो आपके सुशर्मा चंद्र थे, 13वीं सदी में स्थापना की थी। नगरकोट राजधानी थी। ध्रुव देवचंद्र जो थे वो इसके अंतिम शासक थे। कुटहर रियासत के संस्थापक कौन थे, सूरतचंद थे। किशन चंद इसके अंतिम शासक थे। उसी तरह बात करते हैं कुटलहड़ रियासत जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जसपाल इसके संस्थापक थे। कुटलहड़ जो थी इसकी राजधानी थी। बृजमोहन पाल जो थे वो इसके अंतिम शासक थे। कुनिहार रियासत के संस्थापक राजा भोजदेव थे, 1154 में स्थापना की थी। हाटकोटी इसकी राजधानी थी। राजा राय हरदेव सिंह इसके अंतिम शासक थे। कहलूर रियासत की बात करते हैं, वीरचंद चंदेल इसके संस्थापक थे, 900 ईस्वी में स्थापना की थी। नैना देवी इसकी राजधानी थी और आनंद चंद जो थे वो अंतिम शासक थे। उसी तरह बात करते हैं भागल रियासत के बारे में, अजय देव इसके संस्थापक थे। अर्की इसकी राजधानी थी और राजेंद्र सिंह जो थे वो इसके अंतिम शासक थे। नालागढ़ राज्य के जो संस्थापक थे वो अजय चंद थे, 1000 ईस्वी में स्थापना की थी। नालागढ़ राजधानी थी। सुरेंद्र सिंह इसके अंतिम शासक थे। उसी तरह बात करते हैं सिरमौर रियासत के बारे में, राजा रसालू जो है इसके संस्थापक थे, 1139 में स्थापना की थी। नाहन इसकी राजधानी थी। राजेंद्र प्रकाश जो थे वो इसके अंतिम शासक थे। चंबा रियासत की बात करते हैं, मेरू वर्मन ने इसकी स्थापना की थी 550 ईस्वी में। ब्रह्मपुर जिसे अब भ्रमौर के नाम से जाना जाता था, इसकी राजधानी थी। लक्ष्मण सिंह इसके अंतिम शासक थे। उसी तरह बात करते हैं रंतेश रियासत के बारे में, राम सिंह संस्थापक थे, शमशेर सिंह अंतिम शासक थे। जसवां राज्य की स्थापना राजा पूर्वचंद ने की थी, 1117 ईस्वी में की थी। राजपुरा इसकी राजधानी थी। उमेद सिंह अंतिम शासक थे। क्योंथल राज्य की स्थापना जो थी वो गिरिसेन ने की थी, 765 ईस्वी में। जुंगा इसकी राजधानी थी। हतेंद्र सिंह इसके अंतिम शासक थे। उसी तरह बात करते हैं धामी रियासत के बारे में, गोविंद पाल जो थे वो इसके संस्थापक थे। हलोग राजधानी थी। दलीप सिंह जो थी वो इसके अंतिम शासक थे। प्राचीन कुल्लू की बात करते हैं, प्राचीन कुल्लू के विहंगम मणिपाल ने इसकी स्थापना की थी। नगर इसकी राजधानी थी और अजीत सिंह जो थे वो इसके अंतिम शासक थे। दत्तारपुर राज्य के बारे में बात करते हैं, राजा दत्तार चंद ने इसकी स्थापना की थी, 1550 में की थी। मियाँ देवी चंद जो थे इसके अंतिम शासक थे। सारी राज्य की बात करते हैं, मूलचंद इसके संस्थापक थे, 12वीं सदी में की थी और पूर्ण सिंह अंतिम शासक थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 21वां क्वेश्चन जो था, आई थिंक 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। नूरपुर रियासत की जो स्थापना थी वो किसने की थी, तो 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। जेठपाल ने की थी, 1000 ईस्वी में। पठानकोट इसकी राजधानी थी। वीर सिंह इसके अंतिम शासक थे। जुब्बल राज्य के बारे में बात करते हैं, करमचंद इसके संस्थापक थे। सोनपुर राजधानी थी। भगत चंद जो थे वो अंतिम शासक थे। मंडी रियासत की बात करते हैं, बाहुसेन इसके संस्थापक थे, 1200 ईस्वी में स्थापना की थी। मंडी जो थी वो इसकी राजधानी थी। जोगिंद्र सेन जो थे इसके अंतिम शासक थे। उसी तरह बात करते हैं ठियोग रियासत के बारे में, जयचंद इसके संस्थापक थे, 1667 में स्थापना की थी। कृष्णचंद जो थे वो इसके अंतिम शासक थे। सुकेत राज्य की संस्थापक जो थे वो वीरसेन थे, 765 ईस्वी में स्थापना की थी। बानेड जो थी, सुंदरनगर जो थी इसकी राजधानी थी। लक्ष्मण सेन इसके अंतिम शासक थे। देलथ रियासत के जो संस्थापक थे वो पृथ्वी सिंह थे। प्रताप सिंह अंतिम शासक थे। बुशहर रियासत जो है इसके संस्थापक प्रद्युमन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बुशहर रियासत के जो संस्थापक थे वो प्रद्युमन थे। कामरूप इसकी राजधानी थी। पद्म सिंह अंतिम शासक थे। बज्जी रियासत की बात करते हैं, चारू राजा इसके संस्थापक थे। सुन्नी इसकी राजधानी थी और रामचंद्र सिंह पाल जो थे वो इसके अंतिम शासक थे। कुमार सेन रियासत की बात करते हैं, कीर्तचंद इसके संस्थापक थे, 11वीं सदी में स्थापना की थी। विद्याधर सिंह जो थे
वो इसके अंतिम शासक थे। और धारकोटी रियासत जो थी इसके जो संस्थापक थे वो दुर्गा सिंह थे, और इसके जो अंतिम शासक थे वो शिव सिंह थे। तो फ्रेंड्स ये तो हमने बात कर ली हिमाचल प्रदेश रियासतों के संस्थापक वन के स्थापना वर्ष के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे 2021 के एग्जाम में पूछा गया था कि नूरपुर रियासत की जो स्थापना थी वो किसने की थी। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है वो मानव निर्मित झील है। तो मानव निर्मित झील जो है वो गोविंद सागर झील है, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उसी तरह बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। तो इसमें इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका नन ऑफ दीज है, क्योंकि अभी हिमाचल प्रदेश में एक भी नहीं है। अभी जो मंडी में, ये आपने याद रखना है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो अभी प्रस्तावित है, अभी तक बना नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अभी मंडी में जो है प्रस्तावित है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वो अभी बन रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो प्रस्तावित है। अगले प्रश्न में चलते हैं, कालका शिमला रेल मार्ग किस वर्ष में बनकर तैयार हुआ था। तो ये 1903 में हुआ था, ये आपने याद रखना है। कुल्लू किस त्यौहार के लिए प्रसिद्ध है। कुल्लू आपका था, कुल्लू को जो दशहरा है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। होली के लिए सुजानपुर जो है वो काफ़ी फेमस है, सुजानपुर का जो होली मेला है। मंडी की शिवरात्रि हो गई, कुल्लू को दशहरा हो गया, चंबा का मिंजर मेला हो गया, बिलासपुर का नलवाड़ी मेला हो गया। तो ये कुछ प्रमुख मेले हैं, त्योहार हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं, कांगड़ा में तबाही करने वाला जो भूचाल था, भूकंप आया था, वो कब आया था। वो 4 अप्रैल 1905 को आया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, इसमें हमने अभी डिस्कस किया है निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश का जो राज्य पुष्प है वो कौन सा है। वो गुलाबी बुरांश है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम जो है व्हेन वाज हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन फॉर्म्ड। तो हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की जो स्थापना थी वो हुई थी, वो 1974 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहाँ पर हिंदी में मिसप्रिंट हो गया है, तो आपने याद रखना है 2 अक्टूबर 1974 को HRTC हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की स्थापना हुई थी। उसी तरह बात करते हैं, प्राचीन काल में कांगड़ा किस नाम से जाना जाता था। तो कांगड़ा को नगरकोट के नाम से जाना जाता था। उसी तरह क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, जैसे सुंदरनगर का प्राचीन नाम क्या था। वानेद था। नालागढ़ का हिंडूर था। ऊना का प्राचीन नाम जसुआ था। और ब्रह्मोर का प्राचीन नाम ब्रह्मपुर था। सराहन का प्राचीन नाम शोणितपुर था। किन्नौर का प्राचीन नाम चीनी था। बैजनाथ का पुराना नाम किरग्राम था। नूरपुर का प्राचीन नाम धमेरी था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन जैसे प्राचीन नाम से क्वेश्चन जो है वो हर बार पूछा जाता है, तो ये आपने याद रखने हैं। उसी तरह इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है, झांझर जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोक नृत्य है। तो झांझर जो है वो आपको पता है ये चंबा डिस्ट्रिक्ट का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी जो है सी बी जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। झांझर इज द फोक डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये चंबा डिस्ट्रिक्ट चंबा डिस्ट्रिक्ट का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। उसी तरह झूरी, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि झूरी जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट का लोक नृत्य है, तो आपने याद रखना है ये सिरमौर का है। ये आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो झांझर जो है वो किस जिले का लोक नृत्य है, वो आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट का है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। आज की इस वीडियो में हमने एक टाइप का HPG के बूस्टर लेके आए हम। एक तरह का आपके लिए ये HP बेस्ड एंट्रांस में बूस्टर की तरह काम करेगा। इसमें हमने थोड़ा क्विक रिवीजन किया जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी कुछ जो टॉपिक बच गए हैं उनको भी हम अब नेक्स्ट वीडियो जब भी HPG के लाएंगे उसमें भी हम डिस्कस कर लेंगे। इससे क्या होगा, बूस्टर एक टाइप में आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे आपकी तैयारी को बूस्ट अप करने के लिए। जब भी आप हमने HPG के हमने पहले भी कई वीडियोस डिस्कस किए हैं, वीडियोस में कई क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। टॉप 100 हम GK के क्वेश्चन लाए थे HPGK के। तो अब ये जो बूस्टर है अब आपके रिवीजन का टाइम आ गया है, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम को 10 दिन बच गए हैं। कितने 10 दिन सॉरी 9 दिन बच गए हैं। तो अब आपका रिवीजन करने का टाइम आ गया है। उसी तरह बाकी सेक्शंस की जो वीडियोस हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन, उसके ऊपर भी अब एक हम कंप्लीट वीडियो लाएंगे जिसमें हम सभी कमीशंस और कमेटियों को डिस्कस करेंगे। और आपने एक और बात याद रखनी है, जो भी टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के जो क्वेश्चंस होते हैं
क्वेश्चंस होते हैं वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं। आपने इन क्वेश्चंस को खुद को एज अ टीचर और पॉजिटिव वे में ही आपने वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जब भी आप एग्ज़ाम में बैठोगे। और हर एक ऑप्शन को 2 या 3 बार तो रीड ज़रूर करना है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रेंस 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको एचपीयू बीएड एंट्रेंस के रिलेटेड 90+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको वहाँ देखने को मिलेंगी जो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।